हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स नंबर 15 दैट इज़ योर आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसका यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी। इसमें हम इसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे एंड रोल पढ़ेंगे कि कैसे ये नॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है या क्या ये रोल प्ले करता है। हम सबसे पहले करेंगे आईसीटी की डेफिनेशन कि आईसीटी क्या होता है, हमें आईसीटी के बारे में पता होना चाहिए। तो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है इसका मतलब? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT in general terms refers to various technological tools and resources which are being used for creating, collecting, storing, editing, distributing and managing information in various forms। मतलब कि आईसीटी हम एक कॉमन जनरल टर्म में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि हम इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी के टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए, कोई चीज़ कलेक्ट करने के लिए, कोई चीज़ स्टोर करने के लिए, या किसी चीज़ को एडिट हमने करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी इन्फॉर्मेशन को, या हमें मैनेज करना है उस इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह से वेरियस फॉर्म्स में हम आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। IT is defined as the study or use of any electronic equipment or interconnected system for storage, manipulation, management, transmission or reception of data and information। आईसीटी क्या है? आईसीटी का यूज़ हम मतलब आईसीटी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कोई डाटा है या कोई इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए। दैट इज़ योर आईटी। आईटी कैन बी डिफाइंड एज all the devices, tools, internet, hardware, softwares, content resources, cell phones, radio and television services used to create, store and help users and providers to interact whenever necessary। जो आईसीटी है वो क्या है? वो जितने भी डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, इंटरनेट है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सेल फोन्स हैं आपके, रेडियो टेलीविजन सर्विसेज हैं, जो कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वो आप यूज़ कर रहे हो कुछ क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या जो यूज़र है या प्रोवाइडर है उसको इंटरैक्ट करने के लिए कहीं पर भी, किसी भी वक़्त, ठीक है? तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आईसीटी क्या है आपका? आईसीटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ों को आसान करने के लिए। ठीक है? उसके बाद है डेफिनिशन आईसीटी की कि आईसीटी क्या है, एक आधी डेफिनिशन हम इसमें लिख देंगे। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग आईसीटी इज़ अ साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन, इट्स एप्लीकेशंस एंड एसोसिएशंस विद सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैटर्स। आईसीटी क्या है? यूनेस्को के हिसाब से एक साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है और मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि यूज़ हो रही है इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, कि कैसे उस इन्फॉर्मेशन की हमने अप्लाई करना है उसकी एप्लीकेशन में, और कैसे उस इन्फॉर्मेशन को हमने सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल मैटर्स के साथ में एसोसिएट करना है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो यूनेस्को बोलता है कि आईसीटी एक साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है और मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, उसकी एप्लीकेशन के लिए, या फिर वो कैसे एसोसिएटेड है या उसकी एसोसिएशन कैसी है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैटर्स के साथ। तो आप ये लिख सकते हो। कॉमन आईसीटीज़ कौन-कौन से हैं देखो, ईमेल, आप सबको पता है ईमेल्स आप लोग करते भी होंगे, है ना? लैपटॉप, प्रोजेक्टर, मोबाइल डिवाइसेज़, एमपी3 प्लेयर्स, ई-बुक रीडर्स, टैबलेट्स, सीडीज़ एंड डीवीडीज़, पॉडकास्ट्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, स्काइप, ब्लॉग्स एंड एक्सेट्रा। ये सारे क्या आ जाएँगे आपके इसमें? ये आ जाएँगे कॉमन आईसीटीज़। तो मैंने आपको अभी बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो आप एप्लीकेशंस ले लो, कोई भी जो हम डे टू डे लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं, है ना? सॉफ्टवेयर मतलब वही एक चीज़ है, सॉफ्टवेयर ले लो, हार्डवेयर डिवाइसेज़ ले लो, टेक्नोलॉजी के डिवाइसेज़ ले लो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईसीटी में ही इंक्लूडेड होती हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी की कि आईसीटी के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, डाटा, इसके अलावा भी हम साइबर सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस, इनके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और इलैबोरेट करना हो तो आप इसमें 2-3 पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हो। ये सारे क्या हैं? आईसीटी के कंपोनेंट्स हैं, मतलब इन-इन चीज़ों से मिलकर जो आईसीटी बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वो फिज़िकल पार्ट, सबसे पहले तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ जो आप बचपन से भी पढ़ते आए होंगे, जिस फिज़िकल पार्ट को आप टच करके फ़ील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? वो फिज़िकल पार्ट है कंप्यूटर का जो कि डाटा की क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड इट कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। और ये कैसा होता है? ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, मतलब कि बनाया जाता है ये हार्डवेयर जो होता है, और इसको, ये जो हार्डवेयर है, जब तक इसको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, ये किसी काम का नहीं है। मतलब तब ये एक सिर्फ़ डब्बा बन के ही रह जाएगा। तो इसकी फंक्शनिंग के लिए इसको कुछ करना है ना टास्क, उसके लिए इसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? अब आपने मान लो कि कीबोर्ड बनाया, ठीक है? कंप्यूटर का, वो एक हार्डवेयर है कीबोर्ड, लेकिन जब तक उस कीबोर्ड को फंक्शनल बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जो कि क्या करे, उसको फंक्शनल करे, तब तक उस कीबोर्ड का कोई यूज़ नहीं है। तो वो बोलता है हार्डवेयर जो होता है ना, उसको अगर हमने कोई भी उससे टास्क परफॉर्म करवाना है ना, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर के वो कोई परफॉर्म नहीं करेगा टास्क। देन इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटीरियल्स आर यूज्ड टू क्रिएट हार्डवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, मतलब बनाया जाता है।
फैक्ट्रीज़ में, ठीक है? तो इसको बनाने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ की ज़रूरत होती है और बाकी के मटीरियल्स जिस भी चीज़ से वो बना है, वो चीज़ की इसमें ज़रूरत होती है। तो हार्डवेयर की 4 कैटेगरीज़ होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। देखो, मैंने इसमें बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन साथ में सारी चीज़ें करती रहूँगी। तो अगर आपको इनको भी अपनी एग्ज़ाम में नोट करना है या लिखना है क्वेश्चन को, आंसर को अपना थोड़ा और इलैबोरेट करने के लिए, तो आप कर सकते हो। मैं आपको साथ-साथ में एक्सप्लेन करती चलूँगी कि क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है? तो जैसे कि इनपुट डिवाइस की मैं बात करूँ, तो इनपुट डिवाइस तो आपको पता है क्या होता है इनपुट डिवाइस? जो भी आप ऐसा डिवाइस यूज़ करते हो कि जो डाटा को एंटर करवाता है कंप्यूटर में, ठीक है? ये किसी भी चीज़ में। उसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो डिस्प्ले करता है रिज़ल्ट को हमारे को। स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो भी स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, जैसे सीपीयूज़ वगैरह हो गए, है ना? उसके बाद इंटरनल कंपोनेंट्स जो भी उसके अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनसे मिलकर वो बना होता है। तो आपका हार्डवेयर जो होता है, वो ये 4 चीज़ों से मिलकर मतलब इसकी 4 कैटेगरीज़ होती हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर एक्ज़ैक्टली व्हाट टू डू। मतलब ये कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, जो कि कंप्यूटर्स को बताया जाता है, जो बताता है कंप्यूटर को कि उसको एक्ज़ैक्टली करना क्या है। अगर आप कंप्यूटर के पास बैठे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो कंप्यूटर अपने आप से थोड़ी ना कुछ करने लग जाएगा। जब तक आप उसको कोई कमांड नहीं दोगे, आप उसको बताओगे नहीं कि आपको करना क्या है, वो तभी-तभी चीज़ें करेगा आगे जाके, ठीक है? तो वो कौन करवा रहा है उनसे? वो सॉफ्टवेयर करवा रहे हैं। क्योंकि हमने उस कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स डाले हुए हैं, जिसमें कि जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आगे से वो चीज़ हमें करके देगा। तो क्या है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको करना क्या है। ये डेवलप्ड होता है, इंजीनियर्ड होता है। सॉफ्टवेयर कहीं फैक्ट्रीज़ में जाके नहीं बनते हैं। इसको हम डेवलप करते हैं, मतलब हम इन द सेंस जो भी इसके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं या जो भी हैं, वो इनको डेवलप करते हैं। डेवलप करने का मतलब है कि इसको हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करके जो है वो क्रिएट करते हैं। जो लैंग्वेज सीखते हैं कोडिंग्स वगैरह, वो उसके थ्रू जो है इसको डेवलप किया जाता है और ये भी सॉफ्टवेयर का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है ना, तो हम उसको सॉफ्टवेयर को बना के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो रन किस पे करेगा? हार्डवेयर पे ही करेगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक-दूसरे के साथ कैसे हैं? कोरिलेटेड है मतलब कि दो ये अपने आप को फंक्शनल बनाने के लिए ना उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हार्डवेयर है तो उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर है तो उसको हार्डवेयर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर की भी 2 कैटेगरीज़ होती हैं। देखो, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगेन मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं और अपने को आंसर को और इलैबोरेट कर सकते हैं। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि आपको जब मैं इसकी डेफिनिशन बताऊँ तो आपको और क्लियर हो जाए। तो आप ऐसा समझ लो कि आपका जो कंप्यूटर है ना वो एक टूल बॉक्स है। टूल्स तो पता है ना आपके जो आप यूज़ करते हो किसी चीज़ को ठीक करने के लिए या बनाने के लिए, है ना? तो ऐसा सोच लो कि कंप्यूटर आपका क्या है? एक टूल बॉक्स है, ठीक है? जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपके? टूल्स हैं। जैसे आपके टूल्स होते हैं ना हैमर, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, तो ऐसे समझ लो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वैसा टूल है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जब आप इन टूल्स का यूज़ करके कोई चीज़ बना रहे हो या कोई चीज़ रिपेयर कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने इन टूल्स का यूज़ किया, हैमर्स का, स्क्रू ड्राइवर्स का, व्हाटएवर द टूल इज़ उसका यूज़ किया और मैंने क्या करा? कोई चेयर बना दी, ठीक है जी? तो जो चेयर बनी वो क्या है? वो एक स्पेसिफिक थिंग है जो मैंने उन टूल्स का यूज़ करके बनाई, ठीक है? तो जो चीज़ बनी ना वो क्या है? हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आया आपको? हमने बोला कि कंप्यूटर क्या है? एक टूल बॉक्स है जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, मतलब इन टूल्स का यूज़ करके हम एक स्पेसिफिक चीज़ बनाएँगे कोई, ठीक है? और वो स्पेसिफिक चीज़ क्या होगी? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी। ठीक है, एक आउटलाइन सी मिल गई आपको। अब हम इसकी डेफिनिशन समझते हैं। देखो क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? देखो एक प्रोग्राम है जो मैनेज करता है और ऑपरेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और इनेबल करता है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और हार्डवेयर आप एक-दूसरे के साथ क्या कर सकें? इंटरैक्ट कर सकें। क्या बोला मैंने? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है? मैनेज करता है और ऑपरेट करता है किसको? कंप्यूटर के हार्डवेयर को, जिसकी वजह से कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, वो एक-दूसरे के साथ क्या कर सके? इंटरैक्ट कर सके। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? अभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पढ़ा। हार्डवेयर है ना, तो जब तक उसको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा ना, तो वो किसी काम का नहीं है। तो इन दोनों को इंटरैक्ट करवाने का काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का होता है। मतलब सॉफ्टवेयर देख मैनेज करता है और ऑपरेट करता है इन चीज़ों को। वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? ये ऐसा प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाया जाता है और ये एंड यूज़र्स के लिए होता है। जैसे आप लोग और हम लोग हैं ना, हमारे बाद कोई यूज़ नहीं करेगा उसको, हम लास्ट यूज़र्स हैं उसके। तो हमारे लिए जो है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिया है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका एमएस वर्ड बना होता है, वेब ब्राउज़र्स हैं, गेम्स हैं, ठीक है? जिनको हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है? स्पेसिफिक टास्क है उनका। अब आपका पावर पॉइंट है, हमें पता है इसका ये स्पेसिफिक टास्क है। कोई गेम है, हमें पता है इसका ये फंक्शन है, इसका कोई और रोल नहीं है। तो वो क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया टूल्स है ना, तो वो क्या कर रहा है? चीज़ों को जोड़ने में, रिपेयर करने में काम कर रहा है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो एंड में हमें एक स्पेसिफिक टास्क मिल रहा है कि भई बना दिया तुमको ये चीज़, अब तुम इसको बस यूज़ करो। जैसे हमें चेयर मिल गई थी यूज़ बना-बनू के, टूल्स ने वो बना दी, अब हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ के बारे में भी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या लिखना है? अगर आप लिखना है तो लिख लो, प्रोग्राम दैट मैनेज एंड ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर इनेबलिंग द इंटरैक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस सच एज़ वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र्स, गेम्स। It is meant for end users to perform various tasks on a computer or any other device.
क्लियर? तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड कंपोनेंट में दैट इज़ योर स्टोरेज। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है आपको पता है? कोई भी चीज़ को आपने क्या करके रखना है? स्टोर करके रखना है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू व्हिच डाटा इज़ रिटेन्ड इन द स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि जो भी आपका डाटा है, वो आपके स्टोरेज डिवाइस में क्या रहेगा? रिटेन्ड रहेगा, चाहे वो टेम्परेरी रहे या परमानेंटली रहे। रैम और रोम की फॉर्म में। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, रोम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है? और इसमें मतलब जो भी डाटा है वो आपका ऑर्गेनाइज़्ड रहता है और आप उसको कभी भी रिट्राइव कर सकते हो। उसके बाद आ जाएँगे एग्ज़ाम्पल्स आप लिख सकते हो सीपीयूज़ एंड डीवीडीज़, सीडीज़ वगैरह। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? जो भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें कम्युनिकेशन में बड़ी सारी चीज़ें आ जाएँगी, आपकी नेटवर्क आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा। नेटवर्क क्या है? ऐसा कनेक्शन जो कि डिवाइसेज़ को क्या करता है? अलाउ करता है कि वो एक-दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क में करें, चाहे वाइड एरिया इंटरनेट के थ्रू करें। जैसे नेटवर्क है ना, नेटवर्क और इंटरनेट में क्या फ़र्क है? देखो सिंपल लैंग्वेज, नेटवर्क जो होता है वो अलाउ करता है डिवाइसेज़ को कि वो कम्युनिकेट करें एक-दूसरे के साथ या ना करें। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट नहीं भी है ना, तो नेटवर्क तो होता है जिसकी वज़ह से आप इवन कॉल्स तो कर सकते हो ना एक-दूसरे को। तो क्या है आपका जो नेटवर्क है वो अलाउ कर रहा है डिवाइसेज़ को कि वो एक-दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क का ही सब पार्ट है देन इंटरनेट। फिर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि मिलियंस ऑफ डिवाइसेज़ को क्या करता है? कनेक्ट करता है। उनको अलाउ करता है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके एक-दूसरे के साथ में। तो आप इसको भी अलग-अलग करके लिख सकते हो, नेटवर्क को भी और इंटरनेट को भी। ये सारे किसमें आ जाएँगे आपके? कम्युनिकेशन में आ जाएँगे। देन डाटा, डाटा तो आपको पता है रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो अभी आपके पास बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आपका क्या है? डाटा है। इसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी बता सकते हो। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि आपके प्रोग्राम को ना सेफ रखता है, आपके सिस्टम को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कि कोई भी जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो ना कर सके आपके सिस्टम को, ठीक है? और दूसरा है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस होता है कि किस तरह से यूज़र जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, जैसे आजकल टच स्क्रीन्स चली हुई हैं, वो क्या है? यूज़र इंटरफेस है एक, ठीक है? तो आप ये भी ऐड कर सकते हो इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटीज़ की, कि क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आईसीटीज़ की। सबसे पहले है न्यू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आईसीटी का यूज़ करके ये एक नया तरीका है बच्चों को पढ़ाने का या लर्न करने का। तो एक न्यू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज़, जितने भी रिसोर्सेज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है ना, उसको हम किस तरह से मैक्सिममली वहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वो हम इसके थ्रू करते हैं। लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ है फॉर इलिटरेट्स, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं आज की डेट में, आपने यूट्यूब्स वगैरह में बड़ी सारी चीज़ें देखी होंगी कि जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया वो यूट्यूब से सीख रहा है, इंटरनेट से सीख-सीख के नॉलेज एक्वायर कर रहा है ना? तो क्या है, एक जो इलिटरेट्स हैं उनके लिए भी लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो तो आपको पता ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड, रिलायबल, रिलायबल मतलब ट्रस्टेड, जिस पे कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। अब ये ऐसा नहीं है कि 100% ही ट्रू ही होगा इसमें जो भी चीज़ होगी, बट रिलायबल होगा। क्यों? रिलायबल का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिजल्ट आपको मिल रहा है ना एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, वो मतलब एक्यूरेट ही मिल रहा है, ठीक है? तो रिलायबल है, तुम उस पे ट्रस्ट कर सकते हो। देन वर्सेटाइल, वर्सेटाइल इन द सेंस कि आईसीटी का सिर्फ एक यूज़ नहीं है कि एजुकेशन में, इसके अलावा इसके बड़े सारे यूजेज़ हैं, ठीक है? वर्सेटाइल है, हर एज ग्रुप के लिए यूज़फुल है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ये यूज़ करता है, क्योंकि आईसीटी का हम कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देन स्टोरेज में यूज़ होता है, कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्राइव करने में यूज़ होता है, सो एंड सो। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आईसीटी की इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ आईसीटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन में रोल क्या है आईसीटी का। देखो, आईसीटी हैज ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आईसीटी ने क्या किया है, एक क्रांति ले आया है एजुकेशन की फील्ड में। इट enables सेल्फ बेस्ड लर्निंग थ्रू वेरियस टूल्स सच एज असाइनमेंट्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। एज रिजल्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग हैज बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल। इसने क्या किया है आईसीटी ने, जो भी सेल्फ बेस्ड लर्निंग है ना, अपने हिसाब से, मतलब कि मेरी जिस हिसाब की स्पीड होगी ना, मैं उस हिसाब से करूंगी। अगर मुझे जल्दी चीजें समझ आती हैं तो मैं जल्दी चीजों को कर लूंगी, अगर मैं स्लो लर्नर हूँ तो मैं उस हिसाब से, मतलब आईसीटी जो है ना एक टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं है इसमें, कि बंदा अपने पेस से क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है, ठीक है? देन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी लर्नर्स कैन कोलैबोरेट, क्रिएट, डिस्कस एंड डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? देन मेक स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव थ्रू डिस्कशंस ऑन वेरियस टॉपिक्स। इट फैसिलिटेट्स क्विक लर्निंग, वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, एनहांसेस लर्निंग एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनी हाउ। क्विक लर्निंग है, स्टूडेंट जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है उसकी, बड़ी सारी डिस्कशंस में वो जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्विक लर्निंग फैसिलिटेट हो रही है, कभी भी कहीं पर भी बच्चा जो है वो पढ़ सकता है, कोई भी नॉलेज एक्वायर कर सकता है, एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करता है। साथ में विद द हेल्प ऑफ आईसीटी वन कैन वॉच विजुअलाइजेशन और सिमुलेशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि यूट्यूब में आजकल एनिमेशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं बच्चों को, तो उससे क्या हो रहा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है उनकी। देन स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस डिफिकल्ट टास्क ऑनलाइन, जो भी डिफिकल्ट चीज़ें हैं बच्चे उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करके भी मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसकी। मल्टी सेंसरी टीचिंग है, हमने लास्ट वीडियो में भी जब हम पढ़ रहे थे इंक्लूसिव के बारे में, तब भी हमने बोला था कि हमारा जो मोटिव होना चाहिए ना पढ़ने का या पढ़ाने का, वो कैसा होना चाहिए, मल्टी सेंसरी अप्रोच होनी चाहिए, कि मल्टीपल सेंसेस जो है हमारी लर्निंग में इन्वॉल्व हो। तो आईसीटी क्या कर रहा है, इसी अप्रोच को फॉलो कर रहा है। इसमें भी बच्चे की क्या है, मल्टीपल सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। इसमें रेडियो स्टेशन, टेलीविजन प्रोग्राम्स ये भी इंक्लूडेड होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है, क्योंकि क्या है कि उनके हिसाब की चीज़ें, मतलब उनके लेवल की चीज़ें, जो भी उनकी अपनी नीड्स है ना, उसके हिसाब से सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है आईसीटी पे, तो बच्चा उसके हिसाब से भी पढ़ सकता है। देन आप ऑनलाइन जो है ई बुक्स होती हैं, ई लाइब्रेरीज होती हैं, उसके थ्रू आप बड़ी सारी बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इसी तरह आईसीटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में। अब बच्चों की या इंडिविजुअल की कंस्ट्रक्शन हो रही है नॉलेज की, तो नेशन की भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो रही है। और कहा जाता है कि जो नेशन है हमारा, बिना आईसीटी के डेवलप कराना बहुत मुश्किल है।
ठीक है? तो क्या है, डेवलपमेंट के लिए आईसीटी एक फ्यूल है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बना देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सिंपल सा टॉपिक है, ईज़ी सा टॉपिक है और अपनी मर्ज़ी से आप इसमें मैक्स बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत आईसीटी का नॉलेज है। बाकी मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता ही दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसके बाद भी हम जो है इसकी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।